안녕하세요, 여러분. Hello everyone. नमस्ते. So let's start हमारा ग्रामर सेक्शन ईएओ येओ। लास्ट क्लास में हमने इस थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया था, जहां पे हमने सीखा था कि हम कैसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं। एंड मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम जो ग्रामर है, ये वाली ग्रामर, ये बहुत इजी ग्रामर है, तो हम इस ग्रामर को सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो ये जो ग्रामर है ये है ईएओ येओ, एंड ये नाउन्स के बाद लगती है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या प्लेस का नाम, जगह का नाम, जिसे हम संज्ञा कहते हैं, नाउन। तो इन नाउन्स के बाद लगती है, एंड जो इसका रोल होता है वो इज एम आर होता है। इसका मतलब है इज एम आर। एंड ये लिखा ईएओ है, बट जब इसे हम पढ़ते हैं एक फ्लो में, तो ये ई ये यो पढ़ा जाता है इस तरीके से, ई ये यो। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो इसे बोला जाता है, वो ऐसे ही बोला जाता है। तो प्रोनाउंसिएशन इसकी इस तरीके से होती है, प्रोनाउंसिएशन। तो कोरियन जो लैंग्वेज है उसमें आप देखेंगे कि लिखा जो वर्ड है वो अलग तरीके से जाता है, बट बोला अलग तरीके से जाता है। तो बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन रूल हैं, साउंड चेंजिंग रूल्स हैं कोरियन में, जो कि कोरियन को इजीली हम बोल सके इसलिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पे भी ये लिखा ऐसे ही जाएगा। सो रिमेम्बर, लिखते वक्त ये गलती नहीं करना कि ई ये यो ही लिख दे। लिखते वक्त ई ए यो लिखेंगे, बोलते वक्त ई ये यो बोलेंगे। एंड ये है ये यो। तो कब ई ए यो लगेगा और कब ये यो लगेगा, पहले वो देखते हैं। तो अगर एंड में कॉन्सोनेंट है, सो नाउन के एंड में कॉन्सोनेंट है, तो वो जो भी नाउन है वो कॉन्सोनेंट पे खत्म होती है, तो हम लगाते हैं ई ए यो, जिसे पढ़ते ई ये यो है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बैग होता है, सो बैग को हम कहते हैं कोरियन में खा बांग। खा बांग बैग। तो इसमें आप देखेंगे लास्ट में ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवल पे एंड नहीं हो रही नाउन, ये कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रही है। तो इसलिए हम ई ए ओ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा खा बांग ई ए ओ। सो जब इसे पढ़ेंगे खा बांग ई ए ओ, मीन्स ये बैग है, खा बांग ई ए ओ। देन अगर जो नाउन है वो वॉवल पे खत्म होती है, सो नाउन के एंड में वॉवल है, वो वॉवल पे खत्म हो रही है, तो हम क्या लगाते हैं ये यो। ये यो। एग्जाम्पल के लिए उयू। सो ऊ यू का मतलब होता है मिल्क, उयू। सो आप देखेंगे जो ये उयू है, ये यू, ये वॉवल पे खत्म हो रही है, इसके बाद कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं है, ऊ यू। सो उयू है, इसलिए इसमें ये यो लगेगा, तो ये हो जाएगा उयू ये यो। उयू है, ये दूध है। सो ये यो का यूज करके हम बोल सकते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ये चाय है, ये पानी है, ये बैग है, ये बुक है, ये कंप्यूटर है। सो तब हम इसको यूज करते हैं। तो मुझे कहना है कि ये किताब है, तो हम तब यूज करते हैं ये हो। मेरा नाम ये है, तो आई एम, इंग्लिश में आई एम, एंड मेरा नाम, राइट। तो एम इज एम आर होता है, ये यो। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखें, तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये है खाना। दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो खा बोल रहा है अन्योंहासेयो। सो अन्योंहासेयो ग्रीटिंग है, एंड इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि एंशियंट टाइम में अन्योंहासेयो का मतलब हेलो नहीं होता था। अन्योंहासेयो का मतलब होता था कि आर यू इन पीस, क्या आप पीस में है, क्या आप सही से रह रहे हैं, क्या आप ठीक ठाक हैं। क्योंकि एंशियंट टाइम में इतना ज्यादा कांटेक्ट हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि एज यू नो कि इतना डेवलप्ड नहीं था एंशियंट टाइम में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कि हम कॉल कर सके। तो चिट्ठियां भेजी जाती थी या कबूतर के थ्रू, राइट, जैसा मूवीज में देखते हैं। तो इसी तरीके से जो ये अन्योंहासेयो होता है, इसका मतलब एंशियंट टाइम में था कि आर यू वेल, आप सही हैं, आप ठीक ठाक हैं। तो इसीलिए इसके बाद क्वेश्चन लगता है, पर जब इसे बोलते हैं तो अन्योंहासेयो ऐसे क्वेश्चन में नहीं बोलते, लगाते क्वेश्चन है लिखते वक्त। एंड
डिपेंडिंग ऑन द पर्सन ऐसा भी होता है कि अगर आपको एक्साइटमेंट दिखानी है कि ओ आप बहुत टाइम बाद किसी को मैसेज कर रहे हो कि हेलो, सो अभी के टाइम में इसका मतलब हेलो है, राइट? तो अगर आपको एक्साइटमेंट भी शो करनी है, ओ हेलो, इतने टाइम बाद आई एम लाइक कॉन्टेक्टिंग यू, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, तो इसके बाद आप एक्सक्लामेटरी ये वाला साइन भी लोग लगाते हैं टू शो एक्साइटमेंट कि ओ आई एम वेरी एक्साइटेड टू कॉन्टेक्ट यू, इस तरीके से। बट अदरवाइज क्वेश्चन मार्क ही लगाया जाता है, बट पढ़ते वक्त एज आई सेड कि क्वेश्चन में इंटोनेशन ऊपर हो जाती है, तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये ग्रीटिंग है जिसका मतलब हेलो है। ड्रामा में भी बहुत सुनते होंगे आप। तो लिखते वक्त अगर आप किसी को मेल लिख रहे हैं प्रोफेशनल या कुछ ऐसे लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगता है इसके पीछे। बट अगर आपको फ्रेंड्स या ऐसे मतलब एक्साइटमेंट शो करनी है तो आप ये वाला एक्सक्लेमेटरी साइन भी यूज कर सकते हैं। सो खा बोल रहा है 안녕하세요. 저는 이주윤이에요. सो वो कह रहा है हेलो 저는, सो आई सेड कि 저는 का मतलब होता है आई, एंड देन इजीयुन, सो इजीयुन जो है वो नाम है उस पर्सन का, एंड देन यू कैन से कि इजीयुन जो है वो कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है, ये नाउन में नीचे कॉन्सोनेंट है नियन, तो इसके बाद ईएओ लगेगा। सो इजीयुन이에요, सो आई इजियुन एम, तो अगर मैं इसको एग्जैक्टली exactly देखूं सेंटेंस स्ट्रक्चर को, तो हिंदी की तरह, जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि मैं ना 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 हूं, या मेरा नाम ना 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 है। सो मेरा पहले आता है, मैं पहले आता है, एंड देन हमारा नाम मे बी राज है। सो मैं राज हूं, राइट? तो मैं पहले लिखते हैं, फिर नाम राज, एंड देन हूं। सो ऐसे कोरियन में भी है, मैं देन आपका नाम देन हूं। सो मैं श्वेता हूं, मैं राहुल हूं। सो इस तरीके से मैं इजियुन हूं। सो ईएओ, क्योंकि एम इज एम आर का काम करता है, ये ईएओ येओ। सो आई एम इजियुन। एंड एक चीज है कि जो ये कॉन्सोनेंट है ये गोले वाला, जब ये नीचे आता है तभी इसकी साउंड होती है करके, जैसे सारांगेयो, सारांग रांग, ड्रामा में बहुत सुना होगा, ड्रामा में सारांगेयो, तो सारांगेयो का मीन्स होता है आई लव यू। तो जब भी ये नीचे आता है, ये गोले वाला कॉन्सोनेंट जो जीरो की तरह दिखता है, सो अगर ये नीचे आता है तभी इसकी कोई साउंड होती है जो कि है की साउंड। अदरवाइज इसकी कोई साउंड नहीं होती, जैसे यहाँ पे ये ऊपर आया है तो यहाँ पे इसकी कोई साउंड नहीं है, जस्ट हम ये ई वाले वॉवल को पढ़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी ये ऊपर आया तो इसकी कोई साउंड नहीं होती, हम जस्ट यू वाले वॉवल को पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि जब ऐसे है, सो यहाँ पे भी ये गोले वाला कॉन्सोनेंट है, एंड इसकी कोई साउंड नहीं होगी, हम जस्ट ई को पढ़ेंगे। तो ये जो नीचे आ रहा है, अगर कॉन्सोनेंट ही नीचे है, ये ऊपर चला जाता है, फ्लो हो जाता है। सो कोरियन में इजीली बोलने के लिए, तो ये कैसा हो जाता है, ई जी यू नी ये यो। सो जब इसे प्रोनाउंस करेंगे, जब बोलेंगे, तो ये ऐसे बोला जाएगा, ई जी यून ये, लिखा ऐसे ही जाएगा, ई जी यून ई ए यो। एंड एज आई सेड कि जब ये ई ए यो पढ़ते हैं, इसे ई ये यो बोला जाता है। सो ये ई ए यो हो जाएगा, एंड ये क्योंकि इसकी कोई साउंड नहीं होती है सर्कल वाले की, तो ये नीचे वाला जो कॉन्सोनेंट है वो ऊपर चला जाता है, एंड हमेशा ऐसा ही होगा जब भी ये गोले वाला कॉन्सोनेंट है, और एंड इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है जिसकी साउंड हम निकालते हैं, तो जो एक कॉन्सोनेंट है वो ऊपर चला जाता है बोलते वक्त। सो इजी यू नहीं है, तो एक फ्लो में बोला जा सकता है। सो बोल रहा है हेलो माय नेम इज, माय नेम इज नहीं, आई एम 이지훈, so 안녕하세요. 저는 이지훈이에요. देन ना बोल रहा है 저는 마크예요. सो अब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, नेक्स्ट पर्सन, वो कह रहा है आई मार्क, उसका नाम है मार्क ये यो। सो मार्क, एज यू कैन सी ये वॉवल पे खत्म हो रहा है, तो इसलिए हम ये यो लगाएंगे। सो 저는 마크예요. सो आई एम मार्क, मैं मार्क हूं। देन वो बता रहे हैं होजू 사람이에요. सो होजू 사람이에요. सो होजू हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, होजू था ऑस्ट्रेलिया, राइट? ऑस्ट्रेलिया। साराम, सो साराम का मतलब होता है पर्सन, पीपल। साराम का मतलब होता है पर्सन, पीपल। सो कोरियन में बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको करना है, बोलना है कि मैं इंडियन हूं, मैं ऑस्ट्रेलियन हूं, मैं कैनेडियन हूं, तो आपको क्या करना है, बस कंट्री का नाम लेना है। सो कंट्री नेम जो भी वो कंट्री है, प्लस साराम लगा देना है, या इन भी लगाते हैं, क्योंकि इन का मतलब भी हंचा, क्योंकि एज यू नो कि जो कोरियन है वो पहले कोरिया में एंशियंट टाइम में चाइनीज होती थी, तो चाइनीज के थ्रू वो लोग
अपना बात करते थे, बट सिर्फ एलाइट लोग, जो बहुत पैसे वाले लोग थे, वही उसे पढ़ सकते थे। तो जो चाइनीज है उसका भी इन्फ्लुएंस है अभी भी, जो अभी कोरियन चलती है उसमें भी बहुत सारा इन्फ्लुएंस दिखता है चाइनीज का। तो चाइनीज कैरेक्टर्स में जो इन होता है उसका मतलब पर्सन होता है। इन, ये एक सेकेंड, ये इन जो है इसका मतलब पर्सन होता है। तो अगर आपको बोलना है कि मैं इंडियन हूँ, मैं जापानीज हूँ, या मैं कोरियन हूँ, तो आपको क्या करना है, कंट्री नेम। तो हमने कंट्री नेम अभी सीखे कुछ कंट्री के नाम। अगर इंडिया की बात करें तो हमने इंडिया सीखा, तो इंडिया था इंदो, राइट, इंदो था। एंड देन मैं बोल सकती हूँ साराम। सो ये एक साथ हो जाएगा इंदो साराम, स्पेस आएगा इंदो और साराम के बीच स्पेस होगा। सो इंदो साराम मतलब हो गया इंडियन पर्सन। सो इंडियन पर्सन क्या है, इंडियन। एंड मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ इन दो कंट्री, मैं इन भी लगा सकती हूँ इन, बट जब इन लगता है तो कंट्री के बीच और इन के बीच में स्पेस नहीं आता। सो ये हो जाएगा इन दो इन, इन दो इन। सो इन दो इन का मतलब भी हो गया इंडियन पर्सन। तो इंडियन पर्सन इज इंडियन, तो वो इस तरीके से बोलते हैं। तो मुझे किसी भी बोलना है कि मैं इस कंट्री का साराम हूं, मैं इस कंट्री का पर्सन हूं, मैं इंडियन हूँ, जापानीज हूँ, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, तो जैसे कि है अमेरिका। सो अमेरिका था मीगुक। तो मीगुक एंड देन मैं साराम लगा दूंगी, तो हो जाएगा मीगुक साराम। सो मीगुक साराम अमेरिकन पर्सन। सो अमेरिकन पर्सन क्या हुआ, अमेरिकन। एंड या फिर मैं बोल सकती हूँ मीगुक प्लस इन। एंड ये ध्यान रखना है कि इन जब भी लगता है तो एक साथ लिखा जाता है, स्पेस नहीं होता, मीगुगिन। सो अब यू कैन सी हेयर अगेन कि ये गोले वाला कॉन्सोनेंट यहाँ पे है, एंड देन नीचे एक कॉन्सोनेंट आ रहा है ग, राइट। तो ये ग ऊपर चला जाएगा। सो ये हो जाएगा मी गु गिन। पढ़ते ऐसे मी गु इन, ऐसे रुक के नहीं पढ़ेंगे, एक फ्लो में जब पढ़ा जाएगा तो प्रोनाउंसिएशन आएगा मीगु गिन। सो मीगु गिन, मीगु गिन। सो मीगुगिन ये प्रोनाउंसिएशन है इसकी। सो इस तरीके से मींस अमेरिकन। सो ऐसे ही अगर आपको कंट्री नेम पता है कि इस कंट्री को कोरियन में क्या कहते हैं, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि मैं इंडियन हूँ, या उस कंट्री का बेसिकली मैं नागरिक हूँ, कि मैं जापानीज हूँ, मैं थाई पर्सन हूँ। सो ये बहुत इजी रह जाता है कोरियन में। तो आपको कंट्री नेम याद होनी चाहिए, एंड देन आप साराम लगा सकते हो या इन लगा सकते हो। देन सो यहाँ पे यू कैन सी कि माख कह रहा है कि जॉनन माख है, कि मैं माख हूं। एंड होजो साराम ही है, मैं होजो साराम, तो मैं क्या हूं, मैं ऑस्ट्रेलियन हूं। सो साराम, तो साराम क्या है, इसमें कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम ई ए ओ लगाएंगे। एंड यहाँ पे भी सेम चीज होगी, ये गोले वाला कॉन्सोनेंट है तो इसकी यहाँ पे कोई साउंड नहीं होगी, तो ये माँ ऊपर चला जाएगा। सो यू कैन सी जब मैं बोल रही हूँ तो सारा मी ये हो, सो इसकी प्रोनाउंसिएशन सारा मी ये यो ऐसे होगी। सो बोलेगा 저는 마크예요. 호주 사람이에요. Like this. So 사람이에요. So ये चीज पता होनी जरूरी है, किस तरीके से ये कैरी ओवर हो जाती है साउंड, जिससे कि हम फ्लो में बोल सकते हैं। देन सेकंड पे चलते हैं। सो सेकंड है हमारी कन्वर्सेशन खाना। सो खा कह रहा है नुगु예요। सो नुगु मीन्स होता है हु। सो हु आर यू, नुगु, नुगु मीन्स होता है हु, नुगु, हु। एंड देन यू वांट टू से हु आर यू। तो एज आई सेड कि जो ये यो है वो इज एम आर का काम करता है, राइट। सो आप कौन है, सो नुगु, एंड ये खत्म हो रहा है वॉवल पे, तो इसीलिए ये यो लगेगा। एंड क्वेश्चन है तो इंटोनेशन ऊपर जाएगी, नुगु예요, हु आर यू, आप कौन है। देन ना कह रहा है उरी 선생님이에요, कि पूछ रहा है, खा ने पूछा ना से कि ये कौन है। तो यहाँ पे किसी पर्सन के लिए वो पूछ रहा है कि ये कौन है, तो ना रिप्लाई दे रहा है कि उरी 선생님이에요। सो उरी का मतलब होता है वी। सो कोरिया में भी क्या है कि वो बोलता है हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारी टीचर। जैसे हम भी इंडियंस कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि हमारी मम्मी, या हमारा भाई, या हमारे चाचा, हमारे चाचू, राइट। तो हम भी हम ऐसे करके बोलते हैं कई बार। तो कोरियन में भी जब भी अपने पापा के लिए बोला जाता है या अपनी मम्मी को रेफर किया जाता है, तो मेरी मम्मी मेरे पापा नहीं बोलते वो, क्योंकि उनके वहां भी अपनापन दिखाने के लिए हम हैं, हम सब साथ हैं, वो दिखाने के लिए वो हम यूज करते हैं। सो उरी मीन्स वी होता है, उरी का मतलब।
वी, हम, अस, सो उरी, वी। तो यहाँ पे उरी 선생님이에요 एंड 선생님 का मतलब होता है टीचर। टीचर इज 선생님। वन सेकेंड, 선생님। सो 선생님 का मीन्स होता है टीचर एंड देन 선생님 जो है वो खत्म हो रहा है कॉन्सोनेंट पे। अगेन यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो इसीलिए ईएओ लगा एंड अगेन सेम थिंग, ये मुंह है एंड देन यहाँ पे अगेन ये बिना साउंड वाला गोले वाला कॉन्सोनेंट है तो साउंड कैरी ओवर हो जाएगी। सो 선생님이 ये। सो जब प्रोनाउंसिएशन होगा इसका तो ये ऐसे होगा, 선, 서, वन सेकेंड, 선생님이 예요, इस तरीके से। सो 우리 선생님이에요। सो मेरी टीचर है। सो मेरी नहीं हुआ, हमारी, हमारी टीचर है। सो हम भी ऐसे ही बोलते हैं इंडियंस कि हमारी टीचर है, राइट। सो ये भी ऐसे ही बोलते हैं कोरियंस भी। बहुत सिमिलैरिटी है कई चीजों को लेके कोरियंस और इंडियंस के बीच, तो ये भी एक सिमिलैरिटी है। तो वो भी ऐसे ही पूछते हैं। तो अगर आपको पूछना है कि आप कौन हो तो 누구예요, सो किसी से आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हो कि 누구예요, आप कौन है। एंड देन मे बी वो पर्सन अपना नाम बताए एंड कहे ओ मैं इस कंपनी में काम करता हूँ एंड जो भी है कि अपना इंट्रोडक्शन दे कि मैं ये हूँ। एंड यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी अलग है कि खा ना से पूछ रहा है किसी पर्सन के बारे में कि ये कौन है, तो 누구예요 एंड देन आंसर दे रहा है ना कि 우리 선생님이에요, ये हमारी टीचर है। सो दिस इज आर टीचर। सो इज एम आर। सो इस तरीके से जब भी मुझे यूज करना है ये हो तो मैं इस तरीके से यूज कर सकती हूँ। अगर अभी हम ये हो कि यहाँ पे देखें जो डेफिनेशन दे रखी है, कोरियन को अभी छोड़ते हैं, अभी इंग्लिश वाली डेफिनेशन पे देखते हैं। सो यहाँ लिखा है ये इज यूज टू फॉर्म एंड मॉडिफाई सेंटेंसेस। सो सेंटेंस बनाने के लिए एंड सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है डिपेंडिंग ऑन द इंटोनेशन। सो इंटोनेशन मैंने बताया कि जब भी क्वेश्चन होता है तो इंटोनेशन ऊपर जाती है कि 누구예요, ये요, ये요, ओ यो ऊपर जाता है 누구예요 क्वेश्चन। सो इंटोनेशन ऊपर जाएगी तो वो क्वेश्चन है, नीचे ही रहेगी तो वो आंसर है। सो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी 저는 마크예요, नो, 저는 마크예요, इस तरीके से मैं नहीं बोलूंगी मार्क्स। इट मीन्स कि आई एम क्वेश्चनिंग कि क्या मैं मार्क हूं, लाइक दैट, नो। 저는 마크예요, लाइक दिस, नीचे ही रहेगी इंटोनेशन तो वो आंसर है, वो एक स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे भी लिखा है कि डिपेंडिंग ऑन द इंटोनेशन, इंटोनेशन पे डिपेंड करता है। ईएओ कैन बी ईदर डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव इज लाइक अ स्टेटमेंट, राइट, कि आप डिक्लेयर करो कि मैं ये हूँ, ये पर्सन ये है, ये पानी है, ये दूध है, यू आर डिक्लेयरिंग कि आप बोल रहे हो कि ये है स्टेटमेंट। और इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, राइट। तो जैसे हमने यहाँ देखा 누구예요, तो 누구 तो अपने आप में एक क्वेश्चन है कि नुगु क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है हु। सो यहाँ पे थोड़ा इजी है पता कर पाना कि ये क्वेश्चन ही है। सो 누구예요, सो ये वो ऊपर जाता है यो इजीली। अगर मे बी मुझे कहना है कि क्या आप अमेरिकन है, राइट। सो अमेरिकन कैसे था, 미국, राइट, अमेरिका, देन हम लगा देते हैं साराम एंड देन ई ए यो लग गया एंड क्वेश्चन लगेगा। सो कोरियन में बहुत अच्छी चीज है कि क्वेश्चन बनाने के लिए हमें ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता। जस्ट इंटोनेशन अगर ऊपर की उठ गई तो क्वेश्चन एक तरीके से। तो यहाँ पे भी अगर मुझे बोलना है कि मैं अमेरिकन हूं तो भी ये सेम सेंटेंस यूज होगा। मुझे ये बोलना है कि क्या आप अमेरिकन हो, पूछना है तो भी ये सेम सेंटेंस यूज होगा। द ओनली डिफरेंस इज जब क्वेश्चन है तो इंटोनेशन ऊपर जाएगी। सो एग्जाम्पल के लिए वो ऐसे पूछेगा 미국 사람이에요, सो यू कैन सी 미국 사람이에요, 이에요, 이에요, वो ऊपर जाता है, मीन्स क्वेश्चन है। एंड देन द पर्सन कैन आंसर मे बी वो है, राइट, तो बोलेगा ने का मीन्स होता है यस एंड देन 미국 사람이에요, अगेन सेम सेंटेंस आएगा। सो यहाँ पे आई विल राइट खाना, सो खा एंड देन यहाँ पे ना, मे बी ना इज रिप्लाइंग, तो वन सेकेंड, ना के बाद हम लिखते हैं ना। तो ना कह रहा है ने 미국 사람이에요। सो अब जब ना बोलेगा तो वैसे नहीं बोलेगा ने 미국 사람이에요। तो इट मीन्स यू आर आस्किंग क्वेश्चन की क्या यस आई एम अमेरिकन, एम आई अमेरिकन पर्सन, क्या मैं अमेरिकन हूँ, नहीं। सो जब आंसर होगा तो इंटोनेशन नीचे ही रहेगी। सो वो इस तरीके से बोलेगा इंसान कि ने 미국 사람이에요, यू कैन सी लाइक दिस। सो क्वेश्चन होगा 미국 사람이에요, ने 미국 사람이에요, इस तरीके से। सो ने का मीन्स यस होता है। देन
आई होप ये इजी हो, इज एम आर वाला जो ई ए ओ ये ओ है, ये बहुत इजी है। देन एक बार हम इसका जो ऑडियो है वो सुन लेते हैं। सो ऑडियो में ये ट्रैक 3 है, तो आप बस एक बार प्रोनाउंसिएशन की किस तरीके से बोला जा रहा है ये सुन लें, और फिर प्रैक्टिस कीजिएगा रिपीट करने की वही प्रोनाउंसिएशन। सो आई विल प्ले, मैं 2 बार चलाऊंगी यही वाला ट्रैक। सो 명사이에요. 예요. 안녕하세요. 저는 이지윤이에요. 저는 마크예요. 호주 사람이에요. 누구예요? 우리 선생님이에요. सी, तो हेयर एज वेल यू कैन सी, लिसन बेसिकली, कि यहाँ पे भी जब क्वेश्चन आया है तो उन्होंने इंटोनेशन ऊपर की है, एंड जब जब आंसर है तो वो इंटोनेशन नीचे ही है। सो एक बार और लेट्स लिसन। 명사이에요. 예요. 안녕하세요. 저는 이지윤이에요. 저는 마크예요. 호주 사람이에요. 누구예요? 우리 선생님이에요. ओके, सो ऑडियो में वो बोल रही है म्योंगसा इएयो येयो। सो म्योंगसा का मीन्स नाउन होता है, सो ये जो ग्रामर है वो नाउन्स के साथ लगती है। सो म्योंगसा का मीन्स नाउन होता है, सो नाउन को कोरियन में म्योंगसा कहते हैं, तो इसीलिए वो बोल रही है म्योंगसा इएयो येयो। आई होप यहाँ तक ये ग्रामर क्लियर हो गई हो। बहुत इजी ग्रामर है। जब भी आपको कहना है कि ये चीज ये है, वो चीज वो है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। इज एम आर एंड नाउन्स के साथ ही लगती है, वर्ब्स के साथ नहीं लगती। सो वर्ब्स के साथ भी हम सीखेंगे बाद में इज एम आर बोलना, बट अभी नाउन के साथ ये लगती है। देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो यहाँ पे ओके, सो हेयर यू कैन सी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, एंड देन ऑडियो चलेगी, एंड हमें टिक करना है कि क्या उसने वही चीज बोली है ऑडियो में जो यहाँ पे पिक्चर में बनी है। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन चीजों को कोरियन में बोलते क्या है, राइट? तो देखते हैं। सो पहले क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन है 잘 듣고 맞으면 ओ। इसको कोरियन में 동그라미 पढ़ते हैं, 동그라미। वन सेकेंड, 동그라미। सो इस जो ओ, ये जो मार्क होता है ओ वाला, इसको हम 동그라미 पढ़ते हैं। एंड देन 틀리면, एंड जो ये एक्स है, लोग एक्स भी कह देते हैं, ओ एक्स, कोरियन भी ओ एक्स ऐसे करके बोलते हैं, बट एक्चुअल में एक्स को बोलते हैं खावी प्यो। क्यों? क्योंकि खावी का मतलब एक्चुअली सिजर होता है। सो सिजर्स को हम खावी बोलते हैं। तो जो एक्स का निशान है, सो जो हमारी सिजर होती है वो भी कुछ इस तरीके से होती है, राइट? एंड देन नीचे से कुछ ऐसी होती है। ये मेरी ड्राइंग भी बहुत बेकार बनी है, सो इस पे प्लीज ध्यान ना दें। सो जो सिजर होती है वो भी इस टाइप की एक्स की उसका साइन होता है, तो इसीलिए सिजर्स को बोलते हैं खावी। एंड फ्यो का मीन्स मार्क होता है, निशान, मार्क, तो इसीलिए इसको खावी फ्यो बोल देते हैं इस एक्स को। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 표시를 하세요। सो 표시를 하다 का मतलब होता है टू मार्क, निशान लगाना, मार्क करना। सो यहाँ पे लिखा है कि 잘 듣고, अच्छे से सुनो, एंड ये खो एंड होता है, 맞으면, 맞으면 का मतलब इफ इट इज करेक्ट, अगर वो सही है, अगर आपने जो सुना वो ही यहाँ पे पिक्चर बनी है, तो 동그라미 जो गोला है वो लगाना है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है गोला। 틀리면, 틀리다 का मतलब होता है गलत होना। सो 틀리면 इफ इट इज रॉन्ग, अगर वो रॉन्ग है, अगर जो आपने सुना और जो हमारी इमेज है वो मैच नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, हम एक्स का साइन लगाएंगे, 표시를 하세요। तो गलत है तो हम लगाएंगे एक्स का साइन, और अगर सही है तो उसमें ओ जीरो का साइन, ये ओ जो बना है वो लगाना है। तो फर्स्ट हम
इन ऑब्जेक्ट्स को बोलते क्या है कोरियन में, ये सीख लेते हैं. सो जो ये है अटैची, जिसे हम अटैची कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे लगेज कहते हैं, राइट. जब भी हम ट्रैवल पे जाते हैं घूमने तो हम इसे ले जाते हैं, तो कोरियन में इसको कहते हैं छिम. छिम मीन्स होता है लगेज, जो ट्रैवल वाला होता है, जब हम कभी ट्रैवल पे जाते हैं तो इसको छिम कहते हैं, लगेज, अटैची. देन ये हैट है, हैट को बोलते हैं, बहुत वियर्ड है, हैट को बोलते हैं मोजा. मोजा. सो जैसे हम हिंदी में मोजा इज सॉक्स, राइट, बट कोरियन में मोजा इज हैट. सो मोजा इज हैट. एंड ये थर्ड में आई थिंक ये टी है या कॉफी भी हो सकती है. तो अगर ये टी है सो वो टी को बोलते हैं छा. छा इज टी. और अगर ये कॉफी है सो कॉफी के लिए को इंग्लिश वर्ड है, दैट इज कॉफी. कॉफी, नॉट खोफी, बिकॉज खोफी इज नोज ब्लड, ऐसे लिखा जाता है खोफी. खोफी इज नोज ब्लड. सो बहुत डिफरेंस है नोज ब्लड एंड नाक से खून आना, नाक का खून, एंड कॉफी, बहुत फर्क है दोनों में. तो जब कॉफी है तो कॉफी, एंड टी है तो उसे छा बोलते हैं. देन यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली जाएं तो ये स्नीकर्स है, राइट. जैसे हम स्नीकर्स पहनते हैं, राइट, तो स्नीकर्स को बोलते हैं उनदोंग हुआ. उनदोंग हुआ स्नीकर्स. सो स्नीकर्स को उनदोंग हुआ बोलते हैं. बट जनरली अगर हम शूज की बात कर रहे हैं, हम कैटेगराइज नहीं कर रहे कि ये हील्स हैं या ये स्नीकर्स हैं, ये बूट्स हैं, ऑल काइंड्स ऑफ शूज, राइट. हर तरीके के शूज को हम बोलते हैं शिनबाल. एंड इसकी प्रोनाउंसिएशन में प्लीज बी केयरफुल. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मे बी नो कि क्यों, क्योंकि देयर इज अ स्वेर वर्ड जिसे कर्स वर्ड बेसिकली, जिसे हम हिंदी में गाली कहते हैं. सो इस शब्द को अगर थोड़ा बहुत हमने इधर उधर प्रोनाउंस किया तो इट विल साउंड एज अ बैड वर्ड. सो इसीलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए. तो शिनबाल इज ऑल काइंड्स ऑफ शूज. सो जितने भी शूज हैं, चाहे वो स्नीकर्स हैं, चाहे वो हील्स हैं, सो हर तरीके के शूज को शिनबाल कहते हैं. एंड आई डोंट नो कि ऑडियो में वो इसको सिर्फ ऑल काइंड ऑफ शूज की तरह कैटेगराइज कर रहे हैं या फिर एक्चुअली में इनका नाम बोल रहे हैं, तो इसलिए मैंने दोनों बता दिए. उनदोंग हुआ इज स्नीकर्स, शिनबाल ऑल काइंड्स ऑफ शूज इज शिनबाल. देन यहाँ पे ये पर्सन है एंड आई थिंक यहाँ पे उसके जॉब की बात हो रही है. तो ये लग टीचर रहा है क्योंकि इसकी जो इमेज बनी है ऐसा लग रहा है कि ये कुछ पढ़ा रहा है, राइट. तो टीचर हमने ऊपर ही देखा, टीचर था सन सिंग निम. सो टीचर, चाहे फीमेल टीचर हो मेल टीचर हो, अलग अलग वर्ड्स नहीं है, एक ही टीचर है जो कि है सन सिंग निम. सो सन सिंग निम इज टीचर. देन यहाँ पे ये लेडी है वो बहुत ओल्ड दिख रही है, राइट. तो मे बी दादी. अगर दादी है तो बोलते हैं हरमोनी. हरमोनी, हरमोनी दादी. एंड नानी, नानी भी हो सकते हैं, राइट. सो नानी होती है वे हरमोनी. वे हरमोनी, नानी. सो दादी है तो हरमोनी, नानी है तो वे हरमोनी. सो अब मुझे नहीं पता ऑडियो में क्या है, तो मैंने दोनों बता दिए. देन यहाँ पे भी ये इसकी जॉब लग रही है. ये पर्सन सिंगर है एज यू कैन सी पिक्चर में. तो सिंगर को कहते हैं खासू. खासू, खासू इज सिंगर, खासू. एंड देन लास्ट में ये फैमिली पिक्चर लग रही है, राइट. सो फैमिली पिक्चर को कहते हैं खाजोग साजिन. खाजोग साजिन. खाजोग साजिन इज फैमिली पिक्चर. फैमिली पिक्चर. सो फैमिली पिक्चर को वन सेक. सो इसको इस तरीके से खाजोग साजिन, फैमिली पिक्चर. देन अब हम क्या करते हैं, हम ऑडियो सुनते हैं एंड देन उसके बाद देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत. तो यहाँ दो ऑलरेडी किए हुए हैं, राइट. यहाँ पे ये गलत होगा, मे बी उसने कुछ और वर्ड बोला है एंड यहाँ पे बैक की पिक्चर है तो ये गलत है. यहाँ पे मे बी कोई और, यहाँ पे सेम है क्योंकि यहाँ ओ है तो मे बी उसने मोजा ही बोला एंड यहाँ पे इसलिए ओ है. देन लेट्स स्टार्ट. आई विल प्ले द ऑडियो ट्वाइस, दो बार. सो लेट्स स्टार्ट. वन सेकेंड. 1번. 잘 듣고 맞으면 O, 틀리면 X 표시를 하세요.
1. 뭐예요? 우산이에요. 2. 뭐예요? 모자예요. 3. 뭐예요? 물이에요. 4. 뭐예요? 운동화예요. 5. 누구예요? 선생님이에요. 6. 누구예요? 할아버지예요. 7. 누구예요? 의사예요. 8. 누구예요? 우리 가족이에요. ओके, तो एक बार और आई विल प्ले द ऑडियो. सो 1 सेकेंड. 1번. 잘 듣고 맞으면 O, 틀리면 X 표시를 하세요. 1. 뭐예요? 우산이에요. 2. 뭐예요? 모자예요. 3. 뭐예요? 물이에요. 4. 뭐예요? 운동화예요. 5. 누구예요? 선생님이에요. 6. 누구예요? 할아버지예요. 7. 누구예요? 의사예요. 8. 누구예요? 우리 가족이에요. ओके, आई होप आपने टिक एंड क्रॉस लगा लिया हो. सो बिफोर आई एक्सप्लेन, पहले जो पहले का लिखा हुआ है आई विल रब दिस एंड देन वी विल स्टार्ट कि एक्चुअली में ऑडियो में बोला क्या जा रहा था. तो लेट्स स्टार्ट. सो पहला रॉन्ग है, एक्स है, 틀려요. सो क्यों है? सो खा है वो बोलता है 뭐예요. सो हर उसमें यही बोला है यहाँ तक, फोर्थ तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक, बिकॉज ये थिंग्स है. तो व्हाट इज दिस? 뭐예요 का मतलब होता है ये क्या है, ये क्या है. तो हम थिंग्स के लिए पूछते हैं, राइट, कि ये क्या है. इंसान होता है तो हम बोलते हैं ये कौन है. तो इसलिए 뭐예요 जब भी पूछा जाएगा तो इट्स थिंग्स, ऑब्जेक्ट की बात होगी, वस्तुओं की बात होगी कि 뭐예요. सो 뭐예요 ये क्या है. सो पहले वाले में था, ना ने उत्तर दिया कि 우산이에요. 우산이에요. सो प्रोनाउंसिएशन 우산이에요 इस तरीके से होगी. तो 우산이에요. सो ऊसान क्या है? ऊसान इज अम्ब्रेला, नॉट भूसान. भूसान नहीं है. भूसान इज अ सिटी, राइट, इन कोरिया. भूसान नहीं है, ऊसान है. ऊसान इज अम्ब्रेला, छतरी. सो छतरी की बात की, उसने कहा ये क्या है, तो उसने कहा छतरी है. बट यहाँ पे क्या है, लगेज बना था, छिम. सो ये गलत है. इसीलिए दूसरे में सेम क्वेश्चन था, 뭐예요 क्या है, व्हाट, ये क्या है, व्हाट इज दिस. तो उसने उत्तर में यही कहा 모자예요. सो 모자예요, 모자예요. सो हाँ, 뭐예요. देन ना ने बोला 모자예요, एंड ये मोजा ही है, मोजा इज हैट, राइट. सो 모자예요. सो 모자예요. देन थर्ड में पूछा कि क्या है, बट ये वाटर तो लग नहीं रहा, बट उसने वाटर बोला. सो क्वेश्चन में पूछा उसने 뭐예요 ये क्या है, तो उत्तर में मिला उसे 물이에요. सो इसे बोलते ऐसे हैं, 물이에요. बट जब इसे पढ़ते हैं तो, मतलब इसे लिखते ऐसे हैं 물이에요, बट जब पढ़ते हैं तो 물이에요 ऐसे पढ़ा जाता है. मूल का मीन्स होता है वाटर, पानी, मूल.
देन तो इसीलिए गलत था, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि उसने कहा ये पानी है, बट यहाँ पे या तो चाय है या तो ये कॉफी है, तो पिक्चर मैच नहीं हुई, इसलिए ये रॉन्ग है। फोर्थ में उसने कहा मोएयो, क्या है, ये क्या है, तो उत्तर में बोला उंदोंगह्वा येयो। तो मैंने कहा था कि स्नीकर्स को उंदोंगह्वा कहते हैं, ये स्नीकर्स ही बने हैं, तो ये करेक्ट है। तो उंदोंगह्वा येयो। सो मैं खा नहीं लिख रही, क्योंकि खा यहाँ तक सेम है, सो आंसर में ना का मैं लिख देती हूँ उंदोंगह्वा येयो, उंदोंगह्वा येयो। देन लेट्स गो टू फिफ्थ। अब फिफ्थ से एट्थ तक यहाँ पे नुगु हो गया, क्योंकि इंसान है, सो इंसानों के लिए ये कौन है पूछा जाता है, राइट, ये क्या है नहीं पूछते। सो नुगु एयो, ये कौन है, हु इज दिस, सो नुगु एयो, तो ये कौन है। सो इसमें था, ना ने उत्तर दिया था इसमें कि 선생님이에요, 선생님이에요। सो 선생님이에요, ये टीचर है, प्रोनाउंसिएशन मैंने पीछे भी बताया अभी, 선생님이에요, इस तरीके से। तो ये सही है, क्योंकि ये 선생님 की यहाँ पिक्चर बनी है, तो इट्स करेक्ट। देन सिक्स्थ में यहाँ उसने बोला 누구예요, एंड ना ने रिप्लाई किया 할아버지예요, 할아버지। सो इसे लिखते हैं ऐसे, पढ़ते हैं हाराबोजी। सो हाराबोजी का मतलब होता है ग्रैंडफादर, दादाजी, हाराबोजी। हाराबोजी इज दादाजी, सो दादाजी इज हाराबोजी। देन नाना अगर होंगे, नाना जी, तो नाना जी के आगे जस्ट वे लग जाता है, वे। सो वे हाराबोजी, वे हाराबोजी। प्रोनाउंसिएशन ऐसे होती है, वे हारा बॉजी, वे हारा बॉजी, दैट इज नाना जी। तो यहाँ पे दादाजी उसने कहा, बट यहाँ पे नानी जी बनी है, या कह सकते हो दादी जी बनी है, तो ये मैच नहीं होती इमेज, तो इसलिए ये गलत है। देन सेवेंथ में उसने बोला कि नुगुएयो, कौन है, तो उसने आंसर दिया उईसाएयो, उईसा ये यो। सो उईसा का मतलब होता है डॉक्टर, डॉक्टर। सो उईसा, डॉक्टर। सो ये उईसा नहीं है, यहाँ पे जो पिक्चर है ये खासू की है, सिंगर, तो इसीलिए ये गलत है। देन एट्थ में पूछा नुगुएयो, कौन है, देन उसका आंसर था उरी खाजोगीएयो। सो तो ना का आंसर था उरी खाजोगीएयो। सो खाजोगीएयो, सो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो खाजो, एक सेकेंड, वो ऐसे होगी खाजोगी ये यो। सो खाजो का मतलब होता है फैमिली, फैमिली इज खाजो। तो यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे होती है खाजोगी है, सो खाजोग इज फैमिली। सो इसमें टिक करना या सही करना फैमिली, एंड साजिन का मतलब होता है पिक्चर, सो इसीलिए जब उसे एक साथ जोड़ दिया साजिन, सो पिक्चर, तो जो फोटो होती है पिक्चर, उसको हम साजिन कहते हैं, तो एक साथ जोड़ दिया तो हो जाता है खाजोक साजिन। तो जब इसे बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जगह नहीं है, सो खाजोक साजिन। तो जब इसे पढ़ते हैं तो इसे ऐसे पढ़ते हैं खाजोक साजिन, इस तरीके से। यहाँ प्रोनाउंसिएशन रूल लग जाता है, उसमें हम बाद में जाएंगे, तो अभी के लिए ऐसे पढ़ते हैं खाजोक साजिन। सो खाजोक, सो उसने कहा कि क्या है, ना ने कहा कि खाजोगी है, उरी खाजोगी है, ये मेरी फैमिली है। तो मे बी ये सही हो सकता है, क्योंकि है तो ये उसकी फैमिली, भले यहाँ फैमिली पिक्चर है, तो ये थोड़ा, ये इस समझ से थोड़ा ये है कि अगर हम एक्चुअल उसमें जाए तो एक पिक्चर है उसकी फैमिली की, उसकी फैमिली नहीं है, इंसान नहीं खड़े, बट पिक्चर के अंदर है तो उसकी फैमिली, तो इसको हम टिक लगा देते हैं अभी के लिए, इसे सही मानते हैं कि नुबु है, कि ये कौन है। मे बी पिक्चर में देख के भी हम पूछ सकते हैं, राइट, हम पिक्चर में देख के भी तो पूछता है, अगर मैं अपने फ्रेंड को किसी की पिक्चर दिखाऊं एंड मेरा फ्रेंड मुझसे पूछ सकता है ओ ये कौन है, एंड देन मैं बोल सकती हूँ ओ ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है। तो पिक्चर सही है, क्योंकि पिक्चर के अंदर फैमिली ही है, अगर कोई और होता तो ये गलत होता, तो इसलिए ये सही है। देन यहां तक आई होप यू अंडरस्टूड। देन इसको
यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये यो ग्रामर वाली ये ग्रामर जो है वो आपको समझ आ गई हो। ये इतनी हार्ड नहीं है एंड आप ट्राई कर सकते हैं ये यो को यूज करके क्वेश्चंस और आंसर्स बनाने की, एंड आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई विल चेक कि आपने सही बनाई है या नहीं बनाई। तो ये आपको होमवर्क है, आपकी मर्जी करना है तो कर सकते हैं। एंड कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग जो भी आज हमने पढ़ा तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये क्या है या ये क्या है। सो आई विल आंसर योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये सेकंड से स्टार्ट करेंगे, जो सेकंड क्वेश्चन है। आई नो थोड़ा लंबा जा रहा है, टाइम लग रहा है, बट आई वांट कि मैं स्पेसिफिक होके बहुत अच्छे से सिखाऊं जिससे आपको कोई क्वेश्चन रहे ना। बट इस अगर स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। 오케이, then 오늘 여기까지만 하겠습니다. 그럼 안녕.